क्लास को आप थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कीजिए क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी अब शुरू हो रहा है। पार्ट 1 है आज और यहाँ से आपकी क्लास शुरू होगी। पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 आएगा, इसी टाइम पे बराबर आता रहेगा। इसलिए आपको इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी ज्योग्राफी आपको फिर कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि टोटल कॉन्सेप्चुअल है और पीडीएफ नहीं, ये ऑर्डिनरी मैप बना के आपको समझाया जाता है ताकि आप अपना नोट्स बहुत अच्छा बना लें। तो देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ, इसमें मैं वो सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा कॉन्सेप्ट बताते बताते जो एग्जाम के पार्ट्स हुआ करते हैं। इसलिए आप नोट्स करते रहिएगा और पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ का आपका नोट्स बन जाएगा। चाहे आप यूपीएससी दें, पीसीएस दें, जेआरएफ दें, नेट दें या फिर सीजीएल ही दें, सीएपीएफ दें, एनडीए दें या कुछ भी दें, इंटरनल स्ट्रक्चर्स अगर कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप उसको बनाने के कैपेसिटी में होंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये पृथ्वी है जहाँ पे हम खड़े होते हैं ना, ये जो पार्ट है, अगर आप यहाँ पे खड़े होते हैं, ये जो पार्ट है ये सॉलिड पार्ट है और इस सॉलिड पार्ट को हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट का मतलब होता है भू प्रॉपर्टी। याद रखिएगा क्या कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, भू प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये जो क्रस्ट है इसकी मोटाई कितनी है, अंदर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तापमान क्या होगा, पृथ्वी में एक ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप बने रहिए। देखिए, अगर तरबूजे का एक कटिंग लेते हैं पृथ्वी का, अगर ऊपर से नीचे आप तरबूजे की कटिंग को लेते हैं तो यही सेक्शन मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, क्रस्ट सबसे ऊपरी भाग है। ये क्रस्ट जो है ना सॉलिड है। ये जो क्रस्ट है ना, ये भू प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं सॉलिड पार्ट है, ये ठोस पार्ट है और इसकी गहराई कितनी है, 30 किलोमीटर औसतन है। कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो याद रखिएगा क्रस्ट की मोटाई कितनी है, औसतन 30 किलोमीटर है। और 30 किलोमीटर के नीचे जैसे जैसे आप पृथ्वी में नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और याद रखिएगा टेम्परेचर कितना बढ़ती है, तो प्रति 1000 मीटर, प्रति 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। तो कितना बढ़ता है टेम्परेचर, 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। तो 30 किलोमीटर के पास यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और जैसे ही 1200 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ता है, चट्टानें पिघल जाती हैं और वहाँ पे मैग्मा बन जाता है। तो देखिए, 30 किलोमीटर के नीचे ये मैग्मा बना हुआ है, ये मैग्मा बना हुआ है। और याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी चट्टान को मैग्मा बनने में कितना कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, तो याद रखिएगा 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चट्टानें पिघल जाती हैं, मैग्मा बन जाता है। अब यहाँ जो मैग्मा बना है, यहाँ पे मैग्मा बना, लेकिन ये मैग्मा जो है ना क्रस्ट का पार्ट नहीं है। याद रखिएगा, ये क्रस्ट के नीचे एक दूसरा लेयर होता है, मेंटल का पार्ट होता है। तो मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है ना, वो मैग्मा चेंबर के रूप में जाना जाता है। लेकिन मेंटल, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, नीचे जाएंगे आप टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। और पृथ्वी के सेंटर को अगर देखेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस यानी पृथ्वी के क्रोड का टेम्परेचर अगर पूछा जाए, सेंटर का टेम्परेचर कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। लेकिन इसके नीचे मेंटल होता है और पूछा जाए मेंटल का विस्तार कितनी गहराई तक होता है, तो 2900 किलोमीटर तक मेंटल होता है। और अगर आप चले जाएं नीचे तो कोर आ जाता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं 2900 से यहाँ सेंटर होता है 6371 किलोमीटर तक, तो यहाँ पे कोर होता है। इसका मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का जो सेंटर है ये कितनी गहराई तक विस्तृत है, तो ये 6371 किलोमीटर गहराई तक है। इसका मतलब पृथ्वी का जो त्रिज्या है, रेडियस जो है, त्रिज्या जो है वो कितनी होगी, तो 6371 किलोमीटर होगी। अब देखिए, सबसे ऊपर क्रस्ट है, इसके नीचे मैग्मा चैम्बर, ये मेंटल का पार्ट, उसके नीचे कोर है। अब सबसे पहले बताइए मुझे, 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ पे, तो क्या आपको लगता है कि 1200 यानी 30 किलोमीटर पे 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो पाएगा? क्या आपको लगता है? नहीं हो पाएगा। यानी अगर आप नीचे 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ उतरते हैं ना, तो 30 किलोमीटर पे 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर एकाएक मैग्मा चैम्बर बन रहा है तो उसका कारण कुछ और है। तो याद रखिएगा, जियोलॉजिस्ट, जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है भूगर्भ शास्त्री, जितने भी भूगर्भ शास्त्री हैं, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, यानी जहाँ
30 से 80 किलोमीटर के बीच के गहराई में उन्होंने पाया कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है यूरेनियम, यूरेनियम, थोरियम, ये सब जो भी है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ मैग्मा चैम्बर के निर्माण का कारण क्या है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। लेकिन 80 किलोमीटर के नीचे जाते हैं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मात्रा कम हो जाती है और मेंटल जो आता है ना, इसका मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाता है, फिर से सॉलिड हो जाता है। तो याद रखिएगा, मेंटल मैक्सिमम क्या है, सॉलिड है, ठोस है। मेंटल अधिकतर क्या है, ठोस है। अब मेंटल से नीचे जाते हैं तो इस 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़े तो फिर से यहाँ पे एकाएक टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी नॉर्मल इंक्रीज रेट से अगर इस इंक्रीज रेट पे आप नीचे जाएंगे तो 1500 फिर से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ पे एकाएक टेम्परेचर इसलिए बढ़ा था मैग्मा चैम्बर का क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन इस रेट पे यहाँ का टेम्परेचर एकाएक बढ़ गया 1500 डिग्री और यहाँ की चट्टानें पिघल गई। तो नीचे जो कोर है, कोर का जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट जिसको कहते हैं हम आउटर कोर, याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक है, 2900 से 5150 किलोमीटर तक के भाग को हम क्या कहते हैं, आउटर कोर कहते हैं। और 5150 से 6371 किलोमीटर के पार्ट को हम इनर कोर कहते हैं। याद रखिएगा ये आंतरिक कोर है। कहाँ से कहाँ तक, 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर के पार्ट को हम आंतरिक कोर कहते हैं। तो याद रखिएगा 5150 से 6371, जिसमें ऊपर वाला पार्ट हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पे पिघल जाता है, लेकिन इनर कोर, ये जो इनर कोर आप देख रहे हैं जो ब्राउन कलर है, ये सॉलिड है। अब आपको पता नहीं चल पाया होगा कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, 6000 डिग्री, लेकिन फिर भी ये सॉलिड है। इसका कारण क्या है, आप कहेंगे ना इसका कारण क्या है, तो अभी हम इसका कारण भी आपको बताते हैं। अब इसका कारण देखिए क्या है, इसका कारण क्या है। पहले आप मुझे बताइए, ये जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है, ये मैक्सिमम किस चीज़ का बना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो क्रस्ट है मैक्सिमम किस चीज़ का बना है, तो ये सियाल है, सियाल। सियाल का मतलब समझते हैं क्या होता है, तो क्रस्ट में अधिकतर मात्रा सिलिका की और एल्युमिनियम की होती है। समझ गए, सिलिका और एल्युमिनियम क्रस्ट में या भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा सिलिका की होती है। और सिलिका किसको कहते हैं, तो आप जानते हैं ना, रेत, रेत का छोटा कण या मिट्टी के छोटे कण को क्या कहते हैं, सिलिका कहते हैं। तो सिलिका और एल्युमिनियम क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए और ऑक्सीजन ऑप्शन में हो तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो क्रस्ट में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, फिर होता है सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा होता है। इस तरह से होता है। ये मेंटल अधिकतर बना है किस चीज़ का, तो सीमा का। याद रखिएगा ये जो मेंटल अधिकतर किस चीज़ का बना है, सीमा। सीमा का मतलब होता है सिलिका पाया जाता है और इसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। सिलिका और मैग्नीशियम इस क्षेत्र में पाया जाता है। और अगर पूछा जाए ये जो कोर है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो इस कोर में सबसे ज़्यादा होता है नीफे, निकिल और फेरस, इसको कहते हैं नीफे, निकिल और फेरस इसको हम कहते हैं, निकिल कहते हैं और फेरस कहते हैं। तो ये निकिल और फेरस है। यानी अब मुझे बताइए, आप जानते हैं ना कि पृथ्वी के अंदर मैग्नेट बन रहा है, आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो आप मुझे बताइए पृथ्वी का जो मैग्नेट है वो क्रस्ट में बन रहा होगा, मेंटल में बन रहा होगा या कोर में बन रहा होगा। तो आप कहेंगे सर जहाँ निकिल और फेरस होगा यानी लोहा जहाँ पे होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेट बनने का पोटेंशियल है। तो मैग्नेट बनता कैसे है, अगर मैं आपको लोहा दे दूं तो क्या आप मैग्नेट बना देंगे, आप बना देंगे। तो आप कहेंगे सर बना सकते हैं। किसी भी चीज़ को मैग्नेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। जैसे ये देखिए पेन है ना, ये पेन है, अगर इस पेन को थोड़ा सा भी आप यहाँ पर रगड़ दें तो ये चार्ज हो जाएगा और ये मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, कागज़ के बुरादे को खींच लेगा। याद रखिएगा मेटल में अगर घर्षण पैदा कर दें तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, चार्ज पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। इसका मतलब मैग्नेट बनाने के लिए फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे होता है फ्रिक्शन, कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप समझ जाइए कि जो कोर क्षेत्र है, पृथ्वी का जो कोर क्षेत्र है ना, यही होता है मैग्नेट। ये जो कोर है यही मैग्नेट होता है, इसलिए इसको हम जनरेटर ऑफ मैग्नेट कहते हैं। अब सपोज कीजिए, मैं वैसे बताऊंगा आपको कि मैग्नेट कैसे बनता है पृथ्वी का, लेकिन आप यहाँ पे ये समझ जाइए
कि पृथ्वी का ये क्षेत्र मैग्नेट होता है। अब मुझे बताइए, जैसे जैसे पृथ्वी में नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, अर्थ का औसत टेम्परेचर 15 डिग्री है यहाँ पे। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ 1500 हो गया और यहाँ 6000 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका मतलब है नीचे जाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब मुझे बताइए, नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा। जैसे जैसे पृथ्वी में नीचे जाएंगे टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो प्रेशर भी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे दबाव बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे बताइए, यहाँ पर से हम बहुत सारे मिनरल्स को छोड़ते हैं, खनिज को, लोहा को भी छोड़ते हैं, निकेल को भी छोड़ते हैं, सिलिका को भी, एल्युमिनियम। तो इसमें जो भारी तत्व होंगे वो पृथ्वी में नीचे रहेंगे या ऊपर रहेंगे। तो आप कहेंगे सर वो सब नीचे बैठ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे भारी तत्व पैदा हो गया, कौन सा, निकिल और फेरस, निकिल और फेरस। यहाँ पे निकिल और फेरस की मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ गई। नीचे आप जाएंगे तो निकिल और फेरस की मात्रा सबसे ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे निकिल और फेरस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो नीचे जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, नीचे जा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है, यानी दबाव बढ़ता जा रहा है। और मुझे बताइए, नीचे जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। डेंसिटी का क्या मतलब होता है, डेंसिटी का क्या मतलब होता है, मास अपन वॉल्यूम। और मास किसको कहते हैं, पार्टिकल्स को, यानी एटम्स को। जैसे मान लीजिए ये पेन है, अगर इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं तो सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होगा डेट इज द एटम। लेकिन अगर इसी प्लास्टिक के पेन को, अगर इस प्लास्टिक के पेन को चारों तरफ से दबा दूं तो इसके सारे कण पास पास आ जाएंगे और इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब दबाव बढ़ाया तो डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई ना। दबाव बढ़ाया तो डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब है नीचे जाने से टेम्परेचर बढ़ेगा, नीचे जाने से प्रेशर बढ़ेगा और नीचे जाने से डेंसिटी भी बढ़ता चला जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो डेंसिटी होती है ये 2.6 होती है, ग्राम क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। 2.6 यहाँ पे होता है, मेंटल का औसत जो होता है 4.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब 4.6 या 2.6 या 2.4 का क्या मतलब होता है, तो याद रखिएगा डेंसिटी की तुलना हमेशा वाटर के डेंसिटी से की जाती है। वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो 2.6 या 4.6 का मतलब हुआ कि वाटर की डेंसिटी से 4.6 गुना ज़्यादा डेंसिटी इसकी होती है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आउटर कोर है ना, इसकी डेंसिटी होती है 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और नीचे इसकी जो डेंसिटी होती है ये 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। तो नीचे जाने से आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, नीचे जाने से प्रेशर बढ़ रहा है, नीचे जाने से डेंसिटी बढ़ रहा है। तो मुझे बताइए, पृथ्वी में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा, इनर कोर का कि आउटर कोर का। तो आप कहेंगे सर इनर कोर का होगा। तो इसका मतलब अगर बहुत ज़्यादा डेंस चीज़ है तो वो सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा या लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो आप कहेंगे सॉलिड के रूप में। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड है, इनर कोर है, वो सॉलिड के अवस्था में क्यों है, तो इसका मुख्य कारण क्या हुआ, इसका मुख्य कारण ये हुआ कि यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर हाई डेंसिटी है। समझ गए ना। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे हाई प्रेशर हाई डेंसिटी है, तो यहाँ आइए जरा, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसको जरा मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। देखिए नीचे जा रहे हैं आप तो पृथ्वी में 3 लेयर पा रहे हैं ना, 3 लेयर। ये क्या है, कोर है। और कोर में भी आप जानते हैं कि जो इनर कोर है वो क्या है, सॉलिड है। ये इनर कोर क्या है, ये पूरा सॉलिड है, सॉलिड है। तो आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में है, लाल ही दिखेगा। तो इनर कोर ये सॉलिड स्टेट में आप देख रहे हैं, इनर कोर को आप सॉलिड स्टेट में देख रहे हैं। ये देखिए इनर कोर, ये सॉलिड है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट ये लिक्विड है। ये जो आउटर कोर है ये मैंने आपको बताया हाई टेम्परेचर के कारण लिक्विड हो गया है। अब देखिए, अब अगर मैं कहूँ कि ये जो पार्ट है, हमने आपको बताया ये जो पार्ट है ये हो गया क्रस्ट,
जिसको भू प्रॉपर्टी कहते हैं। ये हो गया मेंटल, इसको क्या कहते हैं, मेंटल को क्या कहते हैं, प्रवार कहते हैं। और ये क्या है, कोर है, कोर को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। तो ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। अब मुझे बताइए, आपकी जो पृथ्वी है ये घूर्णन कर रही है, घूर्णन कर रही है ना, घूर्णन कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट कर रही है ना, वेस्ट टू ईस्ट कर रही है। तो अब मुझे बताइए, जिस स्पीड से आपका पृथ्वी घूमेगा, जिस स्पीड से आपका पृथ्वी घूमता है, क्या उसी स्पीड से ये जो इनर कोर है, ये इनर कोर आउटर कोर के बीच में एक स्फेयर है, यानी एक गोला है, क्या ये लिक्विड के बीच में जो सॉलिड चीज है, क्या उसी स्पीड को फॉलो कर पाएगा जिस स्पीड से पृथ्वी घूम रही है अपने एक्सिस पे? तो नहीं कर पाएगा। तो ये जो जोन है ना, ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। तो फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स डेवलप्ड होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप्ड होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप्ड होगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैग्नेट का निर्माण हो जाएगा। समझ गए? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि पृथ्वी में मैग्नेट का निर्माण होने का कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन या पृथ्वी का परिक्रमण, तो ये रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो रहा है। समझ गए? तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होने का कारण है, मुख्य वजह है पृथ्वी का घूर्णन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए, यानी पृथ्वी में कितने लेयर होते हैं, नीचे टेम्परेचर क्या होता है, नीचे प्रेशर कैसे रहता है, वगैरह वगैरह। मैग्मा बनता है तो किसके कारण बनता है, क्रस्ट के जस्ट नीचे मैग्मा होता है, मैग्नेट कैसे बनता है, और वगैरह वगैरह। ये पृथ्वी का त्रिज्या क्या होगा उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे, डायमीटर भी क्या होगा। तो पृथ्वी में किस लेयर में कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है, इन सब के बारे में आप जान गए होंगे। तो ये जो आपका प्रोग्राम चल रहा है, इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए। देखिए, ये अभी मैं तो कुछ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों क्या मतलब, जैसे जैसे आप लोग हमसे जुड़ते चले जाएंगे, हम इसको थोड़ा और एडवांस करेंगे ताकि आप पीसीएस यूपीएससी के हर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लें। क्योंकि नॉलेज क्या होता है वो आप इस चैनल पे देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। पीडीएफ के द्वारा पढ़ाना सबके बस में है, लेकिन एक मैप के तहत बच्चों को समझाना और कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाना ये सबके बस में नहीं है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखिए आपके साथ और भी कितने नॉलेज, आप कितने आगे बढ़ जाते हैं कॉन्सेप्ट में, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ लॉजिक से जुड़ा होता है। ये सब बताते हैं कि ये चीज़ है, लेकिन ये क्यों है ये कोई नहीं बताता। वो इस चैनल पे आप सीखेंगे, ज्योग्राफी और अन्य सारे सब्जेक्टों के साथ। तो धन्यवाद, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।